कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने काम में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अपने काम को छोड़िए क्योंकि ट्रिपल सी वाला इधर है, आपका ध्यान किधर है। दोस्तों आपको अगर अपनी सर्टिफिकेट चाहिए ट्रिपल सी का तो मेरी क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लेजर प्रिंटर है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है राउस्टर स्कैन, ऑप्शन बी है कैमरा लेंस, ऑप्शन सी है हीट सेंसिटिव पेपर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर का कहाँ पर प्रयोग होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, रास्टर स्कैन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न दो है आपका, प्रश्न दिया है कि www के पहले ग्राफिक्स ब्राउजर का नाम था। ठीक है, आपको बताना है कि जो www है उसमें प्रथम ग्राफिक्स ब्राउजर का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन दिया है नेटस्केप, ऑप्शन बी है वेरोनिका, ऑप्शन सी है मोजैक और ऑप्शन डी दिया है लाइनक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, www के प्रथम ग्राफिक्स ब्राउजर का क्या नाम था दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, मोजैक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, www का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड क्या, वर्ल्ड वाइड वेब क्या, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म डी है आपका। दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, यानी कि इसका आविष्कार दोस्तों, इसका जो आविष्कार है दोस्तों वो दो लोगों ने मिलकर किया। कौन कौन, तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, कौन, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली और कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट केलिया, कौन, रॉबर्ट केलिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के क्या था दोस्तों, तो जो www है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये एल है नीला। ठीक है दोस्तों, जो www है इसको कब बनाया गया था, तो दोस्तों इसको 1989 में बनाया गया था। कब, ठीक है 1989 में बनाया गया था, लेकिन इसको पूरी तरह से 6 अगस्त, कब, 6 अगस्त, ठीक है 6 अगस्त, ठीक है 6 अगस्त 1991 को शुरू किया गया। कब, 1991 को क्या हुआ, तो इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS वर्ड है, ठीक है उसमें हम आप सामान्यतः जो बॉर्डर बनाते हैं, जो सो पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है जब एक निश्चित पैराग्राफ में महत्वता जोड़नी पड़नी हो, ऑप्शन बी है जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन ड्रा करना चाहते हैं, या ऑप्शन सी दिया है जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार के बॉक्स में रखना चाहते हैं, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड में हम समानांतर बॉर्डर को कहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त सभी। ठीक, यानी कि हम एक निश्चित पैराग्राफ में महत्व जोड़ सकते हैं। ठीक है, या और ऑप्शन भी दिया है जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन को ड्रा करना चाहते हैं, इसमें हम लाइन को ड्रा करते भी जोड़ सकते हैं, या जब आप पैराग्राफ को एक अलग बॉक्स में रखना चाहते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कथन तीनों क्या है, सही है। ठीक है, हम तीनों कथन से बातों को प्रयोग कर सकते हैं। तीनों कथन विचार दिया है आपका कि जब आपके स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट का अंतिम चरण या पूर्ण चरण दिखाई दे रहा हो तो आप उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट की आशा कर सकते हैं, तब उस समय वर्ड प्रोसेसिंग कमांड किस शर्त का पालन करता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हमको स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट का अंतिम चरण पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट की आशा से, यानी कि हम उसको चाहते हैं कि हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर लें, तो दोस्तों हम वर्ड प्रोसेसिंग में किस कमांड के शर्तों का पालन करना करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ने दिया है सर्च और रिप्लेस का, ऑप्शन बी है पेजिनेशन का, ऑप्शन सी है सॉफ्ट कॉपी और ऑप्शन डी दिया है WYSIWIG। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, WISIWYG, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बड़ी उलझन वाली है, तो बहुत आसान है फुल फॉर्म, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कि व्हाट यू सी, क्या, व्हाट यू सी, ठीक है, व्हाट यू सी इज, ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या, व्हाट यू गेट, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि दोस्तों ये क्या करता है, तो ये दोस्तों डिजाइनिंग और एडिटिंग की सामग्री क्या करता है दोस्तों, वो दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडो 95/98/XP में फाइल नेम के नाम की लंबाई हो सकती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो विंडो है उसमें 95/98/XP में जो फाइल नाम है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 11 कैरेक्टर तक सीमित, ऑप्शन बी है 255 कैरेक्टर तक सीमित, ऑप्शन सी असीमित और ऑप्शन डी दिया है केवल एक स्पेस तक हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 255 कैरेक्टर तक सीमित, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या अधिक भाग होते हैं एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें एक या एक से अधिक भाग हों तो हम कौन से वेब पेज की तरह सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है जो कि एक वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सके, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा। ऑप्शन बी HTML फॉर्मेट में सेव करके, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट में सेव करके। ऑप्शन बी है जो आपको इंटरनेट पर सूचना प्रेषित करने में मदद करे, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, HTML फॉर्मेट सेव का प्रयोग करके, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट सेव का हम प्रयोग करके। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि मैग्नीफायर बटन उपलब्ध होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैग्नीफायर बटन है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन ने दिया है प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड टूलबार, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग टूलबार और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीफायर बटन कहाँ पर उपलब्ध होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मैग्नीफायर बटन क्या है, इसको जान लीजिए कि आखिर ये मैग्नीफायर बटन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पेन मैग्नी टूल में क्या किया कि इसको इस्तेमाल के लिए एक चित्र को, मान लीजिए कोई चित्र है, ठीक है, उसको आकार को बड़ा करके देखने के लिए इसका बनाया, ठीक है, इस टूल को बनाया, मैग्नीफायर को बनाया। दोस्तों अगर हम मैग्नीफायर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम मैग्नीफायर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। दोस्तों उसके लिए हम विंडो प्लस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विंडो प्लस का हम प्रयोग करेंगे तो मैग्नीफायर बटन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं यानी क्लोज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं करना, आपको विंडो के साथ इसकी बटन प्रेस कर देना, ठीक है, विंडो प्लस इसकी बटन, ठीक है। ये प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीफायर बंद हो जाएगा, ठीक, क्लोज हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि टेबल के बनाने के बाद, ठीक है, टेबल के बनाने के बाद निम्न में से किस ऑपरेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको पता ना कि अगर मान लीजिए कोई टेबल है उसको अगर हम बना ले रहे हैं तो इनमें से कौन सा जो विकल्प है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन दिया है टेबल में रो इंसर्ट करना, ऑप्शन बी है कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना, ऑप्शन सी है टेबल को 2 भागों में बांटना, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों टेबल में करा है, फर्स्ट है कि टेबल में रो इंसर्ट करना, यानी कि इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल है उसमें हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं, रो यानी कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी है टेबल को 2, यानी कि टेबल बना है उसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, यानी कि हम दोनों तीनों सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों
प्रश्न दिया है कि आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ अन्य डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी मास्टर डॉक्यूमेंट है उसके साथ कोई अन्य डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। किस डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है वह डाटा सोर्स जिसके कुछ फील्ड्स मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है मास्टर डॉक्यूमेंट में जिस डाटा सोर्स के लिए फील्ड एक समान हो। ऑप्शन सी है मास्टर डॉक्यूमेंट में पाए गए डाटा सोर्स के फील्ड अलग हो, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मास्टर डॉक्यूमेंट जिस डाटा सोर्स के फील्ड के एक समान हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कट, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है डिलीट स्लाइड और ऑप्शन डी है पेज सेटअप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, पेज सेटअप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है, यानी जो पेज सेटअप है वो पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पे चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में शॉर्टकट फिल मेनू में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सेल है उसमें जो शॉर्टकट फिल मेनू होता है वो किस में होता है। ऑप्शन दिया है फिल विकेटेज में, ऑप्शन बी है सीरीज में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल में शॉर्टकट फिल मेनू किस में होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि फिल विकेज और सीरीज। ठीक है, यानी कि ये दोनों से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग, प्रश्न दिया है कि ईमेल के लाभ हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो ईमेल है उससे हमको क्या लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है गति, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी रिकॉर्ड का रख रखाव और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल से हमें क्या लाभ होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कि गति, स्पीड, मूल्य और रिकॉर्ड का रख रखाव, दोस्तों हमको तीनों लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या, ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले जो ईमेल है उसको किसने बनाया था? तो दोस्तों जो भी सबसे पहले विश्व में दोस्तों रे टॉमलिसन, कौन? रे टॉमलिसन। ठीक है, रे टॉमलिसन ने दोस्तों 1972 में ईमेल को बनाया था। ठीक है, 1972 में। ठीक है, उन्होंने ही @ प्रतीक का दिया था। ठीक है, उन्होंने ही रे टॉमलिसन ने ईमेल को 1972 में बनाया था और प्रतीक को प्रतीक को उन्होंने दिया था। लेकिन दोस्तों जो भारत और अमेरिका है, ठीक है, उन्होंने इसको मान्यता नहीं दिया, जो असली मान्यता इनको नहीं दिया। ठीक है, दोस्तों मान्यता किसको दिया गया? दोस्तों वो मान्यता दिया गया था आपका BA, क्या, BA शिवा, क्या, BA शिवा अयदुरई। ठीक है, अयदुरई मान्यता किनको दिया गया दोस्तों? BA शिवा अयदुरई को ये मान्यता दिया गया था। ठीक है, दोस्तों इन्होंने 1978 में बनाया। कब? 1978 में ईमेल को बनाया था। ठीक है, दोस्तों जो ये BA शिवा अयदुरई हैं, दोस्तों ये क्या है? भारतीय। ठीक है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने ईमेल को बनाया था। ठीक है, दोस्तों 7 वर्ष तक ये भारत में रहे। ठीक है, इसके बाद ये अपने माता पिता के साथ कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, और वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल में ही क्या किया कि जब हाई स्कूल पढ़े थे तो उस समय इन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर इनको ईमेल सीखा और वहाँ पर बना दिया। ठीक है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ईमेल को बनाया था। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रकार का
टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपके वेब को प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया ब्राउजर, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी कॉम और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कॉम क्या है? दोस्तों ये कॉम दोस्तों क्या है? ये कॉमर्शियल है। ठीक है, यानी कि वाणिज्यिक। ठीक है, दोस्तों काम जो होता है वो इंटरनेट पर अंतर्जाल का डोमेन नाम का सबसे ऊंचा डोमेन है। ठीक है, कि इसको अंतर्जाल में सबसे ऊंचा डोमेन माना गया है कॉम को, यानी कॉमर्शियल को। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 14 है आपका, प्रश्न दिया है कि नेट डोमेन का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना कि जो नेट डोमेन है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है शिक्षण संस्थान के लिए, ऑप्शन बी है इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेट डोमेन का कहाँ पर प्रयोग होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आखिर ये डोमेन क्या है इसको जान लीजिए कि भाई ये डोमेन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, डोमेन, ठीक है दोस्तों, जो डोमेन है वो इंटरनेट पर जो आईपी एड्रेस है उसकी जगह पर, ठीक है, उसकी जगह के नाम पर इस्तेमाल इसका किया जाता है, किसका? डोमेन का। ठीक है, इसे डोमेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल क्या है, फिर पूछ रहा है कि दोस्तों ईमेल क्या है। ठीक है, वहाँ पर तो देखा है लेकिन फिर ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको भी। दोस्तों आपने दिया है कि मेल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज व जानकारी का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक अनेक लाइन बना देना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज और जानकारी का आदान प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ईमेल के माध्यम से हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि बार्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि हम बार्डर के प्रयोग से एक्सेल में क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है सेल के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं, ऑप्शन बी है सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक अनेक लाइन बना सकते हैं, ऑप्शन डी है दोनों और ऑप्शन डी सी है, सॉरी ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी, यानी कि सेल के ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? लाइन बना सकते हैं। ठीक है, और सेल के एक तरफ या चारों तरफ क्या दोस्तों हम अनेक लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक MS वर्ड का नवीनतम वर्जन है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या, यानी कि कौन MS वर्ड का एक नया वर्जन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है वर्ड 2013, ऑप्शन बी वर्ड 2007, ऑप्शन सी है वर्ड 2010 और ऑप्शन डी दिया वर्ड 2011। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या वर्ड 2013। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में पाएंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्ड है उसमें हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में पाएंगे। ऑप्शन दिया फाइल, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है एडिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड में हम प्रिंट कमांड को अगर लाना चाहते हैं तो कौन से मेनू से लाएंगे दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या टूल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड लाना चाहते हैं तो हम किस में जाएंगे? टूल्स मेनू में आएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू कमांड का शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? इसका शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, इसका होता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका,
दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है डैश डैश मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा। कह रहा है कि जो स्लाइड में अगर हम एक्शन बटन को जोड़ना चाहते हैं तो कौन से मेनू के एक्शन स्लाइड में जाकर जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यू मेनू, ऑप्शन सी है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है स्लाइड शो और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्लाइड शो मेनू में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर कमांड आप किस मेनू में पाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं जो पावर पॉइंट है यानी कि इम्प्रेस में अगर हम स्लाइड शॉर्टर कमांड को लाना चाहते हैं तो कौन से मेनू में पाएंगे, मिलेगा हमको। ठीक है, ऑप्शन दिया फाइल, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी दिया एडिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या व्यू मेनू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फार्मूले में सेल एड्रेस $4 से तात्पर्य। ठीक है, आपको बताना है कि जो सेल रेफरेंस एड्रेस है वो इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, $4 से क्या तात्पर्य। ऑप्शन दिया है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन सी मिक्स्ड सेल रेफरेंस और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो सेल रेफरेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। ठीक है, इसमें दिया है आपका फर्स्ट रिलेटिव, सेकेंड एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, वो सेल रेफरेंस के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते। प्रश्न दिया है आपका कि जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट होता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई सेल है उसमें नंबर को टाइप करते हैं तो उसके पहले जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ने दिया है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी है राइट अलाइन और ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या राइट अलाइन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है आपका कंट्रोल+L, क्या कंट्रोल+L। ठीक है दोस्तों, सेंटर अलाइन की दोस्तों तो कंट्रोल+E। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों राइट अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों इसका होता है कंट्रोल+R। ठीक है दोस्तों, जस्टिफाई की शॉर्टकट क्या होती है। दोस्तों इसका होता है आपका कंट्रोल+J, क्या कंट्रोल+J। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब आप एक ही वर्कबुक में अलग शीट पर चार्ट बनाते हैं तब यह कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आप एक ही वर्कबुक में और एक ही शीट पर क्या करते हैं, चार्ट को बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है चार्ट शीट, ऑप्शन बी है एम्बेडेड चार्ट, ऑप्शन सी है व्यू शीट और ऑप्शन डी दिया व्यू चार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या व्यू चार्ट। ठीक, सॉरी व्यू शीट, क्या ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस मेनू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से मेनू में जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग कमांड पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टूल्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है एडिट और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या टूल्स मेनू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने पर अपने आप डैश डैश खुल जाएगा। यानी कि कह रहा है कि अगर हम विंडोज डेस्कटॉप में दायां क्लिक करते हैं तो अपने आप क्या खुलता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ऑप्शन बी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा, ऑप्शन सी है कंट्रोल पैनल खुलेगा और ऑप्शन दिया है सभी खुली हुई एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए
प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा। कौन से पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, ऑप्शन बी है सिलेक्ट किए हुए रो के नीचे से, ऑप्शन सी सिलेक्ट किए हुए रो के बीच से, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सिलेक्ट किए गए हुए रो के ऊपर से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो विंडोज है उसमें जो खुला हुआ प्रोग्राम है उसको अगर अदला बदली करना है तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है अल्ट के साथ हम टैब की का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी है कंट्रोल के साथ टैब, ऑप्शन बी था, और ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस टैब, और ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस अल्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट एंड दोस्तों अल्टर, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, अल्ट के साथ टैब प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है दोस्तों, तो अगली फाइल पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइल है उसके आगे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब, और शिफ्ट प्लस टैब दोस्तों हम वो फाइल से पिछली पर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि जो आपका स्लाइड है उसके डिजाइन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन दिया है दर्शकों की नज़रों को आकर्षित करना, ऑप्शन बी है कंपनी लोगों व रंग के साथ तालमेल होना, ऑप्शन सी है सूचना आसानी से पढ़ी जा सके, और ऑप्शन दिया स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों इसकी होती है कंट्रोल प्लस एम, क्या, कंट्रोल। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड की शॉर्टकट क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एम होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट का क्या करता है, प्रिंट करता है, तो यह आउटपुट क्या कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी है कॉम, और ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, हार्ड कॉपी, ठीक है। यानी कि जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न दिया है आपका कि वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना कि जो वर्ड है उसमें अगर हम प्रिंट बॉक्स में किसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है रेंज के सभी पेजों को, ऑप्शन सी बी है विषम पेज, ऑप्शन सी है सम पेज, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड में ड्रॉप कैप्स का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि जो वर्ड है उसमें हम ड्रॉप कैप्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है कैरेक्टर पर, ऑप्शन सी है वाक्य पर, ऑप्शन बी है वाक्य, और ऑप्शन सी है शब्द, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कैरेक्टर पर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती हैं, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है 3255, ऑप्शन बी है 3105, ऑप्शन सी है मेमोरी की उपलब्धता पर निर्भर, और ऑप्शन डी दिया 16105। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मेमोरी की उपलब्धता पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कोई पूर्ण निर्धारित सेटिंग है, उसमें जो 3 सीट होती है दोस्तों, उसकी संख्या दोस्तों हम मेमोरी की जो उपलब्धता है उस पर ही निर्भर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अनुसार ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में एक निश्चित भाग को प्रिंट करने के लिए आपको बताना है कि अगर एक्सेल में हम कोई निश्चित भाग को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है फाइल मेनू में प्रिंट एरिया सेट करते हैं, ऑप्शन बी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से प्रिंट एरिया सेट करते हैं, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि फाइल मेनू में जाकर हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, और ऑप्शन बी यानी कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसका इक्वलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है वो क्या बनाता है। ऑप्शन दिया है आकर्षक व बैकग्राउंड व फॉन्ट के साथ नई खाली प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है सैंपल स्लाइड के साथ नई प्रेजेंटेशन व सूचना जोड़नी इसकी जानकारी के साथ, ऑप्शन सी है पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को नया प्रभाव लुक प्रदान करता है, ऑप्शन सी दिया है भविष्य में प्रयोग किए गए नया टेम्पलेट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या बनाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सैंपल स्लाइड के साथ नई प्रेजेंटेशन व सूचना जोड़नी इसकी जानकारी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको बताना। ठीक है, यानी कि कोई मान लीजिए आपको कोई डाटा है उसको आप इंपोर्ट करके, ठीक है, आपको चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ क्या हो, आपकी स्लाइड में क्या हो, बदलाव आए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है डाटा एम्बेड करके, ऑप्शन बी है डाटा लिंक करके, ऑप्शन सी है डाटा को ऑब्जेक्ट के तौर पर इंसर्ट करके, और ऑप्शन दिया लाइन ब्रेक करके। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डाटा को लिंक करके। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है, यानी कि प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रेजेंट बाय द स्पीकर, ऑप्शन बी है ब्राउज्ड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, ऑप्शन सी है ब्राउंड एट ए किसोक, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा पहला नेटवर्क था जिसे इंटरनेट के निवेशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो प्रथम नेटवर्क था जिसको इंटरनेट के निवेशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अर्पानेट, ऑप्शन बी है एनएस फेंट, ऑप्शन सी है विनेट, और ऑप्शन दिया है इंटेल आईनेट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, अर्पानेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसको जान लीजिए कि जो अर्पानेट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस, क्या, एडवांस, ठीक है, एडवांस रिसर्च, एडवांस रिसर्च, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है तो दोस्तों अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च आपका कि एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको जगह यानी कि स्पेस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना कि अगर हम कोई वेबसाइट चाहते हैं तो उसके लिए हम
कौन सी जगह को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, ऑप्शन बी है टेलीफोन एक्सचेंज से, ऑप्शन सी है ISP से, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ISP से, ठीक है। दोस्तों ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट क्या? इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि आप वर्ड में टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्ड है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेम्पलेट किससे बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, ऑप्शन बी है पहले से बने हुए टेम्पलेट के आधार पर, ऑप्शन सी है पहले टेम्पलेट से हटकर अथवा नया, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका। प्रश्न दिया है कि टेप स्टोरेज का प्राथमिक प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो टेप स्टोरेज है उसका हम प्राथमिक प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है बैकअप के लिए, ऑप्शन बी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन सी है कभी कभी प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए, और ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? बैकअप के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।